हर सुबह हो आपके लिए खास, खुशियों से भरा रहे हर पल आपके पास। लक्ष्य तक पहुंचने का निरंतर करते रहें प्रयास, बढ़ते रहे आगे, रखें ईश्वर पर विश्वास। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। समय का चक्र निरंतर चलता है, समय सभी को मिलता है जीवन बदलने के लिए, लेकिन जीवन दोबारा नहीं मिलता अपना समय बदलने के लिए। इसलिए समय का ज्ञान आवश्यक है, समय का सदुपयोग आवश्यक है। इसी से ही आप अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र, और इसके लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्दशी तिथि, बुधवार, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। ज्ञान से मिलता है विचारों को आकार, ज्ञान से ही होते हैं सपने साकार। ज्ञान ही शक्ति, ज्ञान ही ज्ञति, ज्ञान ही है सफलता का आधार। ज्ञान उस सूर्य के समान है जो हमारे जीवन को प्रकाशित करता है। इसलिए अपने विचारों को सदा ही सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। एकेनापि हि शूरेण पादाक्रान्तं महीतलम् क्रियते भास्करेणेव स्फारस्फुरित तेजसा। सूर्य जिस प्रकार अपने प्रखर और विस्तृत तेज से समग्र पृथ्वी को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक वीर पूरी पृथ्वी को अपने पराक्रम से प्रभावित करता है। Just as the sun lights the whole earth with its bright rays, in the same way, a brave person can influence the whole world with his courage. आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म के प्रचार और अद्वैत वेदांत की स्थापना के लिए भारत की चारों दिशाओं में स्थापित किए 4 प्रमुख पीठ। ये पीठ की स्थापना हमारे देश में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हुई। पूर्व में गोवर्धन, पश्चिम में द्वारका, उत्तर में ज्योतिर्मठ और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ की स्थापना की। शंकराचार्य द्वारा स्थापित इन मठों के स्थापना का उद्देश्य था हमारे देश की संस्कृति और आध्यात्मिकता को आगे बढ़ाना, उसका प्रचार प्रसार करना, उसे एक सूत्र में बांधना। आइए देखते हैं इस पर आधारित हमारे सहयोगी की ये विशेष रिपोर्ट। छठी 7वीं शताब्दी की अवधि में भारतीय भूखंड पर कई बार बाह्य आक्रमण हुए। आक्रमणकारियों ने सनातन धर्म, संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने की हर संभव कोशिश की। देश भर में तेज उथल पुथल के बीच सनातन धर्म में शिथिलता आने लगी थी। लोग जीवनगत उच्च आदर्शों से दूर भटक रहे थे। उसी समय केरल के छोटे से कालड़ी गांव में एक ऐसे महान संत आदि शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने भारत खंड को एक सूत्र में बांधकर पिरोया, जो निश्चय ही उस समय की परिस्थितियों में बहुत कठिन था। इन्हीं आदि शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी के वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ। आदि शंकराचार्य ने 8 वर्ष की छोटी आयु में ही सभी वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वह अपने जीवन के केवल 32 वर्ष की अवधि में ही उन्होंने देश में 4 मठों की स्थापना और 12 ज्योतिर्लिंगों की पुनः स्थापना द्वारा सनातन धर्म को पुनः प्रतिष्ठापित करने में सफलता पाई। निश्चय ही सनातन परंपरा के विकास और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में आदि शंकराचार्य का महनीय योगदान है। उन्होंने भारतीय सनातन परंपरा के पूरे देश में संप्रसार के लिए भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की। उन्होंने चारों मठों में चारों वेदों को प्रतिष्ठापित किया। ये चारों मठ आज भी आदि शंकराचार्य व उनके उच्च आदर्शों की स्मृति में सनातन धर्म व इसकी परंपरा के प्रचार व प्रसार में लगे हैं।
आदिशंकर ने दक्षिण भारत के श्रृंगेरी में शारदा पीठ की स्थापना की। इस मठ में यजुर्वेद को प्रतिष्ठापित किया गया। इस मठ का महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। इसके पहले मठाधीश आचार्य सुरेश्वर हुए। इस मठ के अंतर्गत दीक्षा लेने वाले सन्यासियों के नाम के बाद सरस्वती, भारती, पुरी ये संप्रदाय परक उपाधियां लगाई जाती हैं, जिससे उन्हें उस संप्रदाय का सन्यासी स्वीकारा जाता है। आचार्य शंकर ने ओडिशा के पुरी में गोवर्धन मठ की स्थापना की। इस मठ में ऋग्वेद को प्रतिष्ठापित किया गया। इस मठ का महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। इसके पहले मठाधीश आदि शंकराचार्य के प्रथम शिष्य पद्मपाद हुए। गोवर्धन मठ के अंतर्गत दीक्षा लेने वाले सन्यासियों के नाम के बाद अरण्य विशेषण लगाया जाता है, जिससे उन्हें उस संप्रदाय का सन्यासी माना जाता है। गुजरात के द्वारका धाम में आचार्य शंकर द्वारा शारदा मठ की स्थापना की गई, जिसे द्वारका मठ भी कहा जाता है। इस मठ में सामवेद को प्रतिष्ठापित किया गया। इस मठ का महावाक्य है तत्त्वमसि। यहाँ के पहले मठाधीश हस्तामलक हुए, जो शंकराचार्य के प्रमुख 4 शिष्यों में से एक थे। इस मठ के अंतर्गत दीक्षा लेने वाले सन्यासियों के नाम के बाद तीर्थ और आश्रम विशेषण लगाए जाते हैं, जिससे उन्हें उस संप्रदाय का सन्यासी स्वीकारा जाता है। आदिशंकर ने उत्तराखंड के बदरिकाश्रम में ज्योतिर्मठ की स्थापना की। इस मठ में अथर्ववेद को प्रतिष्ठापित किया गया। इस मठ का महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म। इसके पहले मठाधीश आचार्य तोटक हुए। ज्योतिर्मठ के अंतर्गत दीक्षा लेने वाले सन्यासियों के नाम के बाद गिरि, पर्वत और सागर ये विशेषण लगाए जाते हैं, जिससे उन्हें उस संप्रदाय का सन्यासी माना जाता है। वस्तुतः आदि शंकराचार्य ने पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक भारत को जोड़ने और उसे एक सूत्र में पिरोने की विशेष व्यवस्था की। उन्होंने उत्तर भारत में स्थित बद्रीनाथ धाम में दक्षिण भारत के पुजारी और दक्षिण भारत के मंदिर में उत्तर भारत के पुजारी को रखा। वहीं पूर्वी भारत के मंदिर में पश्चिम भारत के पुजारी और पश्चिम भारत के मंदिर में पूर्वी भारत के पुजारी को रखा, जिससे भारत चारों दिशाओं में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत हो, एकता के विशेष सूत्र में बंध सके। नारायण दत्त मिश्र के साथ गिरीश मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। धर्म के साथ जुड़ना, धर्म का पालन करना, उसे अपने जीवन में उतारना जीवन में सही दिशा दिखाता है, मार्गदर्शन देता है और जीवन का वास्तविक सत्य बताता है, जिससे जीवन को जीना बेहतर होता है और उसका सही उद्देश्य भी मनुष्य को समझ आता है। यहाँ पर लेते हैं कल पर विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। UPI कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक
के बाद आपका स्वागत है। स्वस्थ रहने की प्राकृतिक यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। जीवनचर्या में बस थोड़ा सा बदलाव और आप भी कर सकते हैं बीमारियों से बचाव। सेहत को बेहतर बनाने के लिए एक स्वास्थ्य समस्या के हर पहलू पर रहता है फोकस। तो आइए चलते हैं योग 360 में प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए। योग 360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। आज योग 360 में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो लगभग हर लड़की को कभी ना कभी फेस करना पड़ता है। वो है पीरियड्स पेन, यानी माहवारी में तेज दर्द होना। आज हम इस टॉपिक के बारे में मिथ्स को दूर करेंगे, फैक्ट्स को समझेंगे और सीखेंगे कुछ इफेक्टिव तरीके इससे राहत पाने के। मासिक धर्म या माहवारी महिलाओं में होने वाली एक सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रिया है। किशोरावस्था से शुरू होने वाली ये नियमित मासिक प्रक्रिया सामान्य तौर पर 50 या 55 वर्ष की आयु तक चलती रहती है। ये हर स्त्री के जीवन का अहम भाग है। मासिक धर्म चक्र की अवधि के दौरान किशोरियों में हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। माहवारी चक्र एक मासिक प्रक्रिया है जो महिला को शारीरिक रूप से गर्भधारण के लिए तैयार करती है। माहवारी के दौरान अत्यधिक दर्द होना कई महिलाओं को परेशान कर देता है। इस समस्या को दूर करने में कुछ प्राकृतिक उपाय प्रभावशाली हैं। आप भी रहती हैं हर महीने इस दर्द से परेशान, तो आपको करने हैं ये आसन जो दूर करेंगे पेन, होगा आपकी इस समस्या का समाधान। आपने कई बार सुना होगा, नहीं हमको इस वक्त योगाभ्यास नहीं करना चाहिए, पर आज जो हम 2 क्रियाएं आपको बता रहे हैं वो पीरियड्स के दौरान करके भी आप अपने पीरियड्स के पेन से मुक्ति पा सकती हैं। और अगर इन्हें रेगुलर करेंगी तो धीरे धीरे हमारा पीरियड्स का पेन होना ही बंद हो जाएगा। सबसे पहला अभ्यास हम लेंगे सर्प गति का। सर्प गति हमारे पीरियड्स पेन में बहुत बहुत लाभदायक होती है। सर्प गति के अभ्यास के लिए बहुत सहजता से, सुगमता से आप इस प्रकार से अपने पेट के बल लेट जाते हैं। अपने एड़ी पंजों को बिल्कुल ऐसे मिला करके रखेंगे जैसे सांप की पूंछ, क्योंकि नाम ये है सर्प गति। दोनों कोहनियों को जमीन पर टिका दीजिए। अपनी ठुड्डी को दोनों के दोनों आपकी जो हथेलियां हैं उनके बीच में टिका दीजिए। एक एक स्टेप हमें अपनी एल्बो को आगे लेकर जाना है। जितना धीरे करेंगे उतना इफेक्टिव होगा। जब बिल्कुल आगे ले आए और लगे कि और आगे नहीं जा सकता, तो अब गर्दन के पीछे अद्भुत एक्सट्रीम रिलैक्सेशन को फील करेंगी। उस पर पूरा ध्यान टिकाएं। पूरे के पूरे क्रैम्प्स में आपको आराम मिल रहा है, पेट पर भी, कमर पर भी, पूरे शरीर पर। फिर एक एक स्टेप करके अब इन कोहनियों को सीने के नजदीक लाना। गर्दन आगे नहीं झुकाएंगे, गर्दन यही रहेगी। अब आप रीढ़ के निचले हिस्से पर और वहां से नीचे की ओर पूरे शरीर में अद्भुत रिलैक्सेशन को महसूस करेंगे। इस पर ध्यान टिकाइए। ये एक राउंड है, आपको 4 से 5 रिपीटिशन करने हैं। दूसरा अभ्यास जो है वो इसी का रिलैक्सेशन भी है, लेकिन अपने आप में एक अभ्यास भी है। इसमें हम अपने दोनों पैरों को खोल देते हैं, दोनों हाथों का तकिया बनाते हैं और थोड़ी देर इस स्थिति में रुकिए। इसमें विशेष रूप से आपके पेट पर जो विश्राम पड़ रहा है, चेस्ट पूरी तरह से ढीली है, इसलिए ऑक्सीजन का प्रवाह शरीर में बढ़ रहा है, उस पर ध्यान टिकाइए। जब तक आपको अच्छा लगे आप इस स्थिति में रुकिए। आप ऐसे गर्दन की स्थिति परिवर्तित भी कर सकती हैं और फिर दोनों पैरों को मिलाकर हाथों का सहारा लेकर कैसे वापस आएंगे, इस तरह से घुटनों के बल आ जाएंगे और फिर धीरे धीरे अपने आसन में बैठ जाएंगे। एवरी मंथ स्ट्रगल, नहीं मिलता रिलीफ, क्रैम्प्स हो या लग रही हो बॉडी वीक, आपको करने हैं कुछ डाइटरी चेंजेस जो करेंगे क्रैम्प्स को दूर, पेन भी हो जाएगा ठीक। डिस्मेनोरिया, जिसे मेंस्ट्रुअल पेन कहते हैं, हिंदी में कष्टावतर भी कहा जाता है। इसमें हमें वात को शमन करने वाला आहार, मतलब स्निग्ध और लघु आहार लेना है। हल्दी वाला दूध, शुंठी वाला दूध और साथ ही में गर्म दूध के साथ घृत का भी सेवन हम करना चाहिए। चावल
और मूंग के दाल की खिचड़ी, उसके साथ ही हमने दलिया का सेवन करना चाहिए। सूप्स में शाकाहारी और मांसाहारी सूप का सेवन करना चाहिए। वेजिटेबल्स में स्पेसिफिकली कुष्मांड और लौकी का सेवन करें। और साथ ही में हमें मसाले जीरा, शुंठी और हींग का हमें सेवन करना है। वातानुलोमन होने के लिए स्पेसिफिकली हमें गुड़ और तिल का सेवन करना चाहिए। साथ ही में लहसुन और शुंठी का भी सेवन करना है। अपत्य आहार जिसे हमें नहीं खाना चाहिए, अपत्य आहार में हमें नहीं करना चाहिए, वो है रूखा खाना, ठंडा खाना, बासी खाना और फ्रिज में रखा हुआ खाना। हमें चना और राजमा इन दिनों में नहीं खाना है। साथ ही में हमें कैफीन बिल्कुल नहीं लेना है और कोल्ड ड्रिंक्स का भी सेवन नहीं करना है। ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है और आइसक्रीम का सेवन नहीं करना है, जिससे परेशानी बढ़ेगी। हमें ध्यान रखना है कि हमारी मील्स की जो टाइमिंग्स है वो मेंटेन हो और साथ ही में दिन में रेस्ट और रात्रि में पूर्ण निद्रा का सेवन करें। अब क्रैम्प्स को कहें बाय, पीरियड्स को आसान बनाएं। इन औषधियों का करें प्रयोग, पीरियड पेन से इंस्टेंट रिलीफ पाएं। किसी महिला को मासिक धर्म के समय दर्द होता है, इसे हम कष्ट आर्तव कहते हैं। तो जब भी मासिक स्राव होता है उस काल में अपने शरीर में वात दोष की वृद्धि होती है। वात दोष को शमन करने के लिए हमें कुछ गर्म औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो हमारे किचन में ऐसे कई स्पाइसेस हैं, जैसे जीरा है, अजवाइन है, इनको हम भूनकर उसका पाउडर सेवन कर सकते हैं गुनगुने पानी से, या फिर इनको रात में भिगोकर इसका पानी सुबह हल्का गुनगुना कर छान कर आप पी सकते हैं। साथ ही आपका जो भोजन होगा उसको भी हम सुसंस्कृत करना है इन्हीं मसालों से। जैसे कि आपने दाल का पानी पीने जा रहे हो तो आप उसमें भी हींग का छौंक लगा सकते हो। हींग एक बहुत अच्छी औषधि मानी गई है कष्टार्थों पर। इस पर आयुर्वेद में कई स्टडीज़ हैं। हींग का सेवन आप ओरली अगर नहीं कर पा रहे हैं, कई लोगों को उसमें मिचली भी होती है, तो आप उसको नाभि पे लेप कर सकते हैं। और साथ ही आयुर्वेद में एक चतुर्बीज लड्डू का वर्णन आया है। चतुर्बीज यानी इसमें 4 तरह के बीज हैं, जिसमें मेथी आप सामान्य तरीके से जानते हैं, चंद्रशूर जो है वो अहलीब कहते हैं हम हिंदी में, और फिर काला अजाजी यानी कलौंजी, और यवानिका यानी अजवाइन। और इन चारों को समान मात्रा में लेकर इनको भूनकर इसका पाउडर करके गुड़ के साथ मिलाकर इसका 5 ग्राम के अनुसार आप लड्डू बना सकते हैं और इसका गुनगुने पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। आपके जो भोजन है उसमें आप गाय के दूध का घी मिलाकर आप सेवन करेंगे तो आपकी अग्नि भी सही रहेगी। बहुत आसान एक उपाय है कि एरंड तेल को हम नाभि पूरण करते हैं, मतलब नाभि में आप उसका कुछ मात्रा में एरंड तेल डालकर, जैसे आप जब सोने जा रहे हैं तो उस समय नाभि पूरण कर सकते हैं। तिल का तेल को भी आप हल्का गुनगुना करके उसको पेट के निचले हिस्से पे मालिश करना है और फिर पेट पे सिकाई करना है। संतुलित आहार, स्वस्थ जीवन शैली और शारीरिक सक्रियता बनाए रखना, साथ ही कुछ उपाय अपनाना मासिक धर्म में होने वाले दर्द और समस्याओं से बचाव के लिए उपयोगी है। तो आज आपने जाना सर्पगति का अभ्यास। ये अभ्यास माहवारी के दर्द से राहत में उपयोगी है। इससे शरीर व पेट की मांसपेशियों का तनाव कम होता है। माहवारी के समय अधिक तीव्रता वाले व्यायाम न करें। हल्दी या सौंठ वाला दूध लें, गर्म दूध में घी डालकर पिएं। खिचड़ी, दलिया, सूप, कद्दू व लौकी का सेवन करना उपयोगी है। जीरा, सौंठ और हींग का सेवन लाभकारी है। रूखा, ठंडा, बासी भोजन, कैफीन और कोल्ड ड्रिंक का सेवन न करें। जीरा, अजवाइन को भूनकर पाउडर बना लें, गुनगुने पानी के साथ लें। हींग का सेवन करें, नाभि पर हींग का लेप लगाएं। मेथी, अलिव, कलौंजी, अजवाइन के गुड़ के साथ लड्डू बनाएं और उनका सेवन करें। तिल के गुनगुने तेल से पेट के निचले भाग पर मालिश करें, फिर गर्म पानी से सिकाई करें। पीरियड्स का दर्द नॉर्मल है, लेकिन इसे इग्नोर करना नहीं। प्रॉब्लम है तो कीजिए इसका कॉन्वर्सेशन। किसी से मदद मांगने में मत कीजिए हेजिटेशन। कीजिए कुछ इफेक्टिव रेमेडीज और स्टेप्स, तभी होगा आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।
चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बढ़ाए चमकी चाट, स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर सुबह पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। मसाले सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र के साथ। नमो नमः। स्वागतं करोमि अहं सर्वेषां संस्कृत पाठशालायाः कक्षायां। संस्कृतं सेवमानः सर्वान् प्रणमामि अहं नारायण दत्त मिश्रः। आप जानते ही हैं कि संस्कृत में उच्चारण व लेखन होता है अत्यंत विशेष, इसलिए ही तो संस्कृत भाषा को अत्यंत परिष्कृत, तार्किक और वैज्ञानिक कहा जाता है। संस्कृत के इसी अत्यंत परिष्कृत स्वरूप को हम अधिक से अधिक आत्मसात कर सकें, इसी उद्देश्य के साथ हम आपके समक्ष आते हैं संस्कृत पाठशाला को लेकर। तो आज हम इस अक्षर को आधार बनाकर कुछ शब्दों से बने वाक्यों का अभ्यास कर लेते हैं, ताकि आप उन शब्दों से और उनके शुद्ध उच्चारण व लेखन से स्वयं को अधिक जोड़ सकें। तो आरंभ करते हैं ए अक्षर से जुड़े शब्दों से बने सरल संस्कृत वाक्यों के अभ्यास का। सेना, इस शब्द में ए अक्षर का है प्रयोग और आप जान ही चुके हैं कि सेना का शुद्ध उच्चारण सेना ही होता है, न कि सेना, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जहां जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला भी जाता है। यह तथ्य तो सभी भाषानुरागियों को ज्ञात है ही। तो सेना इस शब्द का उच्चारण अधिक दृढ़ हो सके तदर्थ वाक्यों का प्रयोग कर लेते हैं। भारतीय सेना सदा सबलम ससत्यम च विजयते, अर्थात भारतीय सेना सदा बल और सत्य के साथ जीतती है। वायुसेनायाः समुद्घोष वाक्यमस्ति नभः स्पृशं दीप्तम इति, अर्थात वायुसेना का समुद्घोष वाक्य है नभः स्पृशं दीप्तम। अब बढ़ते हैं आगे। एषा प्रभातस्य वेला अस्ति, अर्थात यह प्रभात अर्थात सुबह की वेला अर्थात समय विशेष है। यहाँ वेला के ए अक्षर के उच्चारण में तो सामान्य रूप से अशुद्धि कम ही परिलक्षित होती है, पर हमने आपको बताया ही था कि कई बार हम में से कई व को ब के रूप में समझने की भूल कर जाते हैं और व को ब के रूप में लिख और बोल जाते हैं। जैसे यहाँ वेला को बेला इस रूप में यदि हम बोल जाएं, तब हम अशुद्ध संस्कृत प्रयोक्ता बन जाएंगे। अतः वेला को वेला इस रूप में लिखा और बोला जाना चाहिए, यह स्पष्ट हुआ। अब अगला वाक्य प्रस्तुत है। देवः सर्वदैव पुरुषार्थ संपन्नस्य जनस्य एव साहाय्यं करोति, अर्थात देव या ईश्वर हमेशा ही पुरुषार्थ से संपन्न व्यक्ति की ही सहायता करता है। यहाँ देवः इस शब्द के उच्चारण में ए इस अक्षर का विशेष ध्यान रखे जाने की आवश्यकता होती है, अर्थात ऐ इस अक्षर का प्रयोग हमें नहीं करना होता, क्योंकि देव तो ईश्वर का अर्थ देने वाला शब्द है, वहीं दैव भाग्यार्थक है। यह ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है। अब बढ़ते हैं आगे। सूर्यः मध्याह्ने प्रेजते, अर्थात
सूर्य मध्याह्न या दोपहर में प्रकाशित होता है या अधिक प्रकाशित होता है। ऐसे ही शीतकाले विना कंबलम कह न प्रेजति, अर्थात शीतकाल में बिना कंबल कौन नहीं कांपता। हम आपको बता ही चुके हैं कि प्रेजते और प्रेजति ये ही धातु रूप संस्कृत में विशेष नियमानुसार व्यवहृत होते हैं, न कि प्रेजते या प्रैजति। ऐसे ही हम कई अन्य प्रयोगों के साथ इस अक्षर से बने शब्दों का वाक्यगत अभ्यास कर सकते हैं। वस्तुतः इन वाक्यगत प्रयोगों द्वारा हम शब्दों के शुद्धतम उच्चारण को अधिक प्रायोगिक रूप से हृदयंगम कर लेते हैं। यह एक वैज्ञानिक और सर्वस्वीकृत तथ्य भी है। तो आप ऐसे ही अन्य उदाहरणों के बारे में सोचें और फिर करते रहें अभ्यास। इसी सत्परामर्श के साथ पुनरपि संस्कृत पाठशालायाः अग्रिम कक्षायै आगमिष्यामि इति सूचयन् नौमि सर्वान्। जीवन में कुछ संबंध विशेष होते हैं जो किसी पद प्रतिष्ठा के मोहताज नहीं होते। वो टिके होते हैं स्नेह और विश्वास की बुनियाद पर। एक दूसरे के साथ जीवन जीने का नाम ही जिंदगी है, इसलिए अपना समय उन्हें दें जो आपको दिल से अपना मानते हैं। संबंध अंकुरित होते हैं प्रेम से, जीवित रहते हैं संवाद से, महसूस होते हैं संवेदनाओं से, लेकिन जिए जाते हैं दिल से। तो अपने हर संबंध को दिल से निभाएं और अपने जो प्रोफेशन है या जो आपके जीवन के बिजनेस के फैसले हैं उन्हें कीजिए दिमाग से। रिश्तों में दिमाग ना लगाएं, उसको सिर्फ अपने प्रोफेशन और कामकाज के लिए रखिए। अपने हर संबंध को दिल से निभाइए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।